अपने दफ्तर से घर लौट रहे मिस्टर एंड मिसेस कपूर आज भारी ट्रैफिक में फंस गए थे। दोनों एक ही दफ्तर में होने के कारण रोज साथ ही घर लौटते थे। वे दोनों एक कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पर काम करते थे। उनके दो जुड़वा बच्चे भी थे जिनका नाम राज और अंश था। दोनों बच्चों की उम्र 7 साल थी। अपने बच्चों के साथ मिस्टर एंड मिसेस कपूर बड़े सुकून से जिंदगी जीते थे। सुबह दफ्तर जाते वक्त दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर चले जाते थे। बच्चों के स्कूल में ही उनके डे केयर की सुविधा थी, तो स्कूल के बाद के कुछ घंटे वो वहीं बिताते थे और दफ्तर से लौटते समय माँ बाप अपने बच्चों को लेकर घर लौट आते थे। आज बारिश होने की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और उन्हें आने में थोड़ी सी देर हो गई, परंतु हमेशा की तरह दोनों बच्चों को लेकर वे घर आ गए। कुछ देर बाद बच्चे खाना खाकर सो गए, पर मिस्टर एंड मिसेस कपूर आज बहुत परेशान थे। अगले दिन शनिवार होने की वजह से बच्चों का स्कूल और डे केयर अब 2 दिनों के लिए बंद रहने वाला था। लेकिन इन दोनों को दफ्तर के काम से तुरंत ही कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ रहा था और बिजनेस मीटिंग होने के कारण वे बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। अब क्या करना है, कैसे मैनेज करेंगे? मिसेस कपूर ने अपने पति से सवाल पूछा। मुझे लगता है हमें ऑनलाइन चेक करके देख लेना चाहिए, शायद कोई रास्ता निकल आए, मिस्टर कपूर ने जवाब दिया। दोनों ने अपने लैपटॉप पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर चेक किया और कुछ ही पलों में उन्हें एक वेबसाइट के ज़रिए प्राइवेट बेबीसिटर का नंबर मिल गया। उन्होंने तुरंत ही उस लड़की से फ़ोन पर बात कर ली और उसे अगली सुबह अपने घर बुला लिया और दोनों चैन की नींद सो गए। अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति मिल जाने के कारण दोनों को काफ़ी राहत मिली थी। अगली सुबह मिस्टर एंड मिसेस कपूर अपनी तैयारी में लग गए। छुट्टी होने के कारण बच्चे अभी भी सो रहे थे। दोपहर के 1 बजे फ्लाइट होने के कारण दोनों को काफ़ी जल्दी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और बेबीसिटर आ गई। उसने अपना नाम नैना बताया। मिसेस कपूर ने नैना को सब कुछ समझा दिया और कहा, बच्चों का कमरा वैसे तो अलग है, लेकिन यदि रात को ज़्यादा बारिश हो या बिजली कड़के तो बच्चे डर जाते हैं, इसलिए तुम भी बच्चों के साथ ही सो जाना। नैना भी राज़ी हो गई। थोड़ी देर बाद बच्चे भी जाग गए। सब ने साथ मिलकर नाश्ता किया और बच्चों को भी समझा दिया गया कि नैना दीदी को परेशान ना करे। बच्चे मान गए और अपनी घर की सारी जिम्मेदारी नैना पर सौंपकर मिस्टर एंड मिसेस कपूर अपने काम के लिए निकल ही रहे थे। तभी उन्होंने नैना से कहा, यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक कॉल कर लेना। इतना कहकर वे दोनों एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। नैना ने बच्चों के साथ अपनी जान पहचान थोड़ी बढ़ा ली और तीनों खेलने में व्यस्त हो गए। कुछ देर तक खेलने के बाद नैना खाना पकाने लगी। दोपहर होने आई थी और मौसम भी बहुत अच्छा था, परंतु नैना को बीच बीच में काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था, मानो उसे हर वक्त कोई देख रहा हो। उसने सोचा कि बच्चे होंगे,
परंतु दोनों बच्चे हॉल में खेल रहे थे। नैना को अब और भी अजीब महसूस होने लगा था, परंतु नया घर होने के कारण ऐसा हो रहा होगा, ये सोचकर उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपना काम करने लगी। दोनों बच्चों को खाना परोसकर नैना ने खुद भी खाना खा लिया और थोड़ी देर आराम करने का सोचा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठकर राज और अंश के साथ खेलने लगी। लेकिन उसे बार बार ये महसूस हो रहा था जैसे उस पर कोई नजर रख रहा हो। नैना ने जाकर घर का एक पूरा चक्कर लगा लिया, परंतु घर में कोई नहीं था। उसने अपना डर छुपाने के लिए अपने आप को दोनों बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त कर लिया। शाम होते होते मौसम खराब होने लगा और जोरों की बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ साथ बिजली भी कड़कने लगी। बच्चे टीवी देखने में व्यस्त थे और नैना भी उन्हीं के साथ हॉल में बैठी हुई थी। तभी अचानक उसे अपने दाहिने तरफ वाली खिड़की पर एक परछाई सी दिखाई देने लगी। नैना की नजर पड़ते ही वो गायब हो गई। उसने उठकर खिड़की से बाहर झांकने की बहुत कोशिश की, परंतु तेज बारिश होने के कारण बाहर सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। नैना ने खिड़की का पर्दा खींच लिया और आकर बच्चों के साथ बैठ गई। माँ बाप के दफ्तर जाने के कारण दोनों बच्चों को रात में देर से सोने की आदत पड़ चुकी थी और वे खाना भी काफी देर से ही खाते थे। रात के करीब 8:30 बजे नैना को बैठे बैठे ही नींद आने लगी। कुछ पल के लिए उसने अपनी आंख बंद कर ली, पर अचानक ही उसे वो परछाई महसूस हुई और उसकी नींद खुल गई। करीब 11 बजे दोनों बच्चों को खाना खिलाकर नैना ने खुद भी खाना खा लिया और बच्चों को लेकर उनके कमरे में आ गई। बेड पर लगभग 4 लोगों के सोने की जगह थी, तो नैना भी वहीं लेट गई। बच्चे सो गए और नैना किताब पढ़ने में लगी, पर उसकी नजर बार बार कमरे के कोने में पड़ी एक बड़ी सी गुड़िया पर जा रही थी। इंसान के आकार की एक बड़ी गुड़िया को बच्चों के कमरे में खड़ा किया हुआ था। नैना ने उसे नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार उसकी नजर उस गुड़िया पर ही पड़ रही थी। उस गुड़िया की अजीब सी आंखें मुझे देख रही है, ऐसा उसे महसूस होने लगा। नैना को अब बहुत डर लगने लगा था। उसने तुरंत ही बेड से उठकर मिसेस कपूर को फोन लगाया और पूछा, मैम, आपके बच्चों के कमरे में रखी हुई उस गुड़िया को क्या मैं बाहर रख सकती हूँ? मुझे उसे देखकर बहुत डर लग रहा है। ये बात सुनकर जैसे मिसेस कपूर चौंक ही गई और उन्होंने एक अजीब सी आवाज में कहा, नैना, बच्चों के कमरे में तो कोई भी गुड़िया नहीं है। ये सुनते ही नैना के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पसीना आने लगा। सामने से मिसेस कपूर भी बहुत डर गई थी और फोन पर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, नैना, बच्चों को उठाओ और घर से बाहर भाग जाओ जल्दी। परंतु नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। उसने बड़ी हिम्मत करके अपने पीछे रखी उस गुड़िया की तरफ देखा,
तो वो वहां नहीं थी। नैना की जैसे जान ही निकलने लगी। उसने कमरे में नजर घुमाई और जो देखा वो नजारा मौत से भी भयानक था। वो गुड़िया दोनों बच्चों के बिस्तर पर बैठी हुई थी और नैना की तरफ देखकर हंसने लगी। ये देखकर नैना की मानो जान ही निकल गई। सामने से मिसेस कपूर चिल्लाए जा रही थी। नैना कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही उस गुड़िया ने नैना की तरफ कूदकर उसकी गर्दन पर जोर से काट लिया और उसे वही मार डाला। घबराए हुए मिस्टर एंड मिसेस कपूर तुरंत ही अगली फ्लाइट से घर आ गए। सुबह हो चुकी थी। घर में पुलिस आ चुकी थी। घर के बाहर भीड़ जमा थी और घर के अंदर घबराए हुए दो छोटे बच्चे और उनके कमरे में पड़ी हुई नैना की वो लाश। मिसेस कपूर भी सोच में पड़ गई कि वो गुड़िया जिसके बारे में नैना ने कल रात फोन पर बताया था वो कहीं नहीं थी। फिर वो क्या चीज थी जिसने नैना को मारा? ये बात कभी कोई जान ही नहीं पाया। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।